नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां बिहार आर्म्ड पुलिस के जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में 29 जवान जख्मी हो गए। 10 जवानों को उनकी गंभीर परिस्थिति को देखते हुए सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सभी जवान बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के 18वीं बटालियन के हैं। ये लोग दिवाली और छठ पर्व की ड्यूटी के लिए प्राइवेट बस से जा रहे थे, रवाना हुए थे और 3 गाड़ियों से टिहरी से सिवान जा रहे थे। बैरिया थाना क्षेत्र में NH 31 पर यह हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जहां बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बैठकर इस बस में यात्रा कर रही थी, उन्हें रवाना किया गया था। कुछ प्राइवेट बस का भी सहारा लिया गया था ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, लेकिन इसी बीच सड़क दुर्घटना की ये बस शिकार हो गई, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कितने सारे पुलिसकर्मी जख्मी अवस्था में सीएचसी में रेफर किए गए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। में जा रहे थे। अच्छा। जो सिवान सार्जेंट मेजर द्वारा भेजा गया था। अच्छा। और बस का हालात इतना गंदा था सर कि चारों बस का चक्का खराब था सर। फिर भी बस खराब कंडीशन में था सर। दोनों बस, एक बस खराब हुआ सर, तो एक नेक्स्ट 2 बस था, तो एक सर जल्दी के फिर हम लोग आगे बढ़े और एक बस खराब था, फिर भी हम एक बस आगे बढ़ाए सर। तो उसका में हवा कम था, जिसके कारण वो दुर्घटना 4 पलटे मारी है और जिसके कारण दुर्घटना हुई है सर। कितनी बसें थी आप लोग जा रहे थे? हम लोग में सर 3 बस थी, एक ट्रक 2 बस थी, जिसमें दोनों बस खराब थी सर। अच्छा, कितने लोग सवार थे एक बस में? एक बस में 40। बैरिया थाना क्षेत्र में इनका जो बस से प्राइवेट बस से जा रहे थे, वहाँ वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहाँ पे इसके कारण लगभग 29 जवान जो हैं घायल हो गए, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के। और उसमें 29 जवानों को तत्काल हमारे बैरिया थाने की पुलिस ने, लोकल पुलिस ने रेस्क्यू करके लोकल जो सोनबरसा है अस्पताल है, सोनबरसा में जो CHC है, वहाँ लेकर आए। वहाँ पे उनका तत्काल प्राथमिक उपचार किया गया। और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। राजधानी में जुए के अड्डे पर फायरिंग, गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई। गंभीर परिस्थिति में रिम्स में भर्ती किया गया है। देर रात करीब 3 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की घटना है। इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। और अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां आभूषण कारोबारी अवधेश अग्रवाल हत्याकांड के तार यूपी के आगरा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पटना पुलिस की एक विशेष टीम यूपी के आगरा पहुंच गई, जहां मामले की तहकीकात जारी है। दरअसल आगरा में 2015 में हत्या के प्रयास के मामले में अवधेश अग्रवाल को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और हाल ही में इस मामले में बरी भी किया गया था। परिजनों ने संदेह जाहिर किया है कि हत्या के तार इसी मामले से जुड़े हो सकते हैं। SSP ने जल्द ही इस पूरे मामले के खुलासे के दावे कर दिए हैं। मिली थी घटना के जो तार हैं वो आगरा से जुड़ रहे थे, तो उस संबंध में हमारी जो एक पुलिस टीम है वो आगरा गई है। इस संबंध में जैसे ही वो लोग अभी आगरा पहुंचे नहीं, आगरा पहुंचेंगे तो जो भी आगे अपडेट होगा आप लोगों के साथ बताया जाएगा। और पटना के पालीगंज में पत्नी और प्रेमी की हैवानियत देखने को मिली है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी पर पति की कान चबाकर और गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। घटना पालीगंज के सिकंदरपुर की है। मृतक का नाम मिथिलेश मोची था, जो स्कूल में स्वीपर का काम किया करता था। हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी प्रेमी की भी तलाश जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अस्पताल भेजा गया था, लेकिन शव की हालत को देखते हुए उसे एम्स भेज दिया गया है। एक व्यक्ति जिसका उम्र 45 वर्ष है, उसका नाम मिथिलेश मोची है, पिता का नाम बालेश्वर मोची, उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। वहाँ पे प्रारंभिक जांच में संदेह के आधार पर उनकी पत्नी उर्मिला को पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई और सघनता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कबूल किया गया कि ये जो व्यक्ति की मृत्यु है ये इनके द्वारा ही इनकी हत्या की गई है। बच्ची के अनुकूल तो सर बताया कि रात में पापा के जान मारने के लिए एक लड़का आया था, जिसमें खाना भी बना हुआ था, अंडा भुजिया रोटी खाया है। उसके बाद में
पापा के नरेटी चाप के तकिया से मुँह झाँक करके। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, पहले चरण के लिए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 43 सीटों के लिए 805 नामांकन दाखिल हुए हैं। 805 आवेदन में से 62 का नामांकन रद्द किया गया है। 743 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में और पिछले चुनाव से इस बार 110 नामांकन ज्यादा हुए हैं। 633 प्रत्याशी इस 2019 की चुनावी रणभूमि में उतरे थे, लेकिन इस बार इसमें और बढ़ोतरी देखी गई है। 110 नामांकन और भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया गया है। 43 सीटों के लिए 805 नामांकन दाखिल हुए हैं। और इधर दिवाली अभी आई भी नहीं है और उसके पहले ही पटना सहित 4 शहर के AQI में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि दीपावली के बाद पटाखों की वजह से AQI का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालात और खराब ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन ने 4 शहर में पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर शहर भी शामिल हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। दीपावली कल है, लेकिन उसके पहले ही पटना सहित कुछ जिलों में जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। खासकर जो AQI है वो काफ़ी बढ़ गया है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 जिलों का जो AQI है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से धनतेरस के दिन ही हाजीपुर का जो AQ था वो सबसे ज़्यादा लगभग 278 दर्ज किया गया है। इसके अलावा पूर्णिया में 238, पटना में 235, मुजफ्फरपुर में 232 दर्ज किया गया है। और जाहिर सी बात है AQI लेवल बढ़ने के कारण इन 4 शहरों में पटाखे को भी बैन कर दिया गया है। खासकर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पटाखे को बैन कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके पटाखे अभी भी छूट रहे हैं। और कल भी उम्मीद है कि बैन के बावजूद इन शहरों में पटाखे छूट सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। और खासकर बिहार सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो AQI है दिवाली के बाद और भी बढ़ने की संभावना है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सीधे लोगों के सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, जिस वजह से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। और पटना का जो वायुमंडल है पहले से ही काफ़ी पॉल्यूटेड रहा है, लेकिन दिवाली के बाद बताई जा रही है कि AQI और भी बढ़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है, जिससे दीपावली में भी खलल पड़ सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, दिवाली पर साफ रहेगा झारखंड का मौसम। अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। कई जिले में छाए रहेंगे आंशिक बादल, कहीं कहीं छिटपुट बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी और अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ेगी, ऐसी भी संभावना जताई जा रही। रात में तापमान और भी ज्यादा गिरेगा, जिसकी वजह से रांची वासियों को ठंड का एहसास होगा। राजधानी रांची से ये मौसम के मिजाज को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं सिवान से अगली खबर आ रही है, छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। SDM ने शहर के कई घाट का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई के साथ घाटों पर उचित व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान उनके साथ कार्यपालक पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। जहाँ जो भी कभी पाई जा रही है वो हम लोग उसको सबको मिल करके इसको जो इसके जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं नगर परिषद के वो ठीक करवाएंगे। क्या सर इतना समय रहते ही पहले से ही आप लोग लग गए हैं, सजग हो रहे हैं? इस बार कुछ अलग तरीका दिख रहा है सर। अलग तरीका नहीं है, हमारे DM साहब का निर्देश के आलोक में हम लोग ये कर रहे हैं। DM साहब खुद परसों सारी छठ घाट का विजिट किए थे, उसी के निर्देश आलोक। और इधर बिहार के कई जिले में पैक्स चुनाव और मौसम में नमी की वजह से 1 नवंबर से होने वाली धान खरीद पर राज्य सरकार को समस्या हो सकती है। जिस जिले में पैक्स चुनाव होने वाले हैं वहां आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आए तूफान की वजह से मौसम में नमी से धान की खरीदारी प्रभावित हो सकती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि 1 नवंबर से बिहार में धान की खरीदगी शुरू हो जाएगी। दरअसल
राज्य में पैक्स चुनाव कई जिलों में होने वाले हैं, जिसे लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और इस वजह से पैक्स चुनाव की वजह से बैंक जो कैश क्रेडिट देता है उसे देने में समस्या हो सकती है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से धान की जो खरीदगी है वो प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि अभी धान में नमी काफ़ी है, चूँकि मौसम में बड़ा बदलाव हुआ था जिसकी वजह से हाल के दिनों में ही बारिश हुई थी बिहार के कई जिलों में, जिसकी वजह से धान में जो अभी नमी की मात्रा है लगभग 25% के आसपास है। जबकि सहकारिता विभाग ने जो घोषणा किया है धान खरीद के लिए जो नमी तय की गई है वो लगभग 17% नमी तय की गई है कि 17% नमी तक की खरीदगी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जो पैक्स गोदाम है, अधिकतर उन गोदामों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्या बढ़ सकती है किसानों के लिए। साथ ही जो मौसम की नमी है उसकी वजह से भी समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक सहकारिता विभाग ने ऑनलाइन निबंधन का तारीख तय किया है। ऐसी स्थिति में किसान जो निबंधन करा लिए होंगे तो उन्हें 1 नवंबर से उनकी धान की खरीदगी हो सकती है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर पैक्स चुनाव की वजह से और धान की नमी की वजह से किसानों की समस्या बढ़ सकती है। पैक्स की जो पैक्स के से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्या बढ़ सकती है। अब राज्य सरकार इससे कैसे निपटती है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पटना के गांधी सेतु पर जाम से लोग परेशान नजर आए। सुबह से यात्री बस में खराबी आने से गांधी सेतु पर जाम लग गया। क्रेन से बस को साइड किया गया है, लेकिन खराब बस की मरम्मतीकरण का काम भी जारी है। परेशानी भी आई। इसे देखते हुए ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। हेलो, यात्री जाइए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी सेतु पुल की। आपको बता दें कि त्योहारों का मौसम है, यात्री आवागमन बस से भी कर रहे हैं, सड़क रास्ते से भी आवागमन किया जा रहा है। और इसी बीच एक यात्री बस अचानक ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से लंबी लंबी गाड़ियों की कतार नजर आई। गांधी सेतु पर जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है। अच्छी बात यह रही कि तुरंत ही क्रेन को बुलाया गया और उसी के सहारे बस को वहां से हटाया गया है, जिसके बाद से अब आवागमन सुचारू हो सका। लेकिन बस में आई खराबी अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। तस्वीरें हम आपको गांधी सेतु पुल के दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे रामनगरी की। रामनगरी में आज भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, जिसमें आज 2 रिकॉर्ड बनेंगे। दीपोत्सव में जहां आज 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर 1100 वेदाचार्य नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती भी करेंगे। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम दोनों कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचेंगी। इसे कवर किया जाएगा उनकी तरफ से। आपको बता दें कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हुए थे। प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है जिसे ऐतिहासिक और भव्य बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर 22 जनवरी 2024 की आप देख रहे हैं, जिस दिन राम लला को विराजमान किया गया था। अयोध्या नगरी में उनकी घर वापसी हुई थी और अभी इस वक्त अयोध्या नगरी कैसे जगमगा उठी है उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। रोशनी से नहाई हुई अयोध्या नगरी है। सरयू तट पर महाआरती होने वाली है और आज के साथ साथ पहले भी हर रोज सरयू पर ये आरती होती है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अयोध्या नगरी में लेजर शो का भी आयोजन किया गया है, जिसकी पहले से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसे पहले रिहर्सल करके देखा जा चुका है कि ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं, और उस लेजर शो को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। तो 1100 वेदाचार्य आज सरयू की महाआरती करने जा रहे हैं। दीपोत्सव में ड्रोन शो सबसे खास होने वाला है। इसके अलावा राम की पैड़ी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सभी टीम वहां पर पहुंच रही है और आज इसे गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मंदिर में रामलला की ये पहली दिवाली है और रामनगरी अयोध्या में इस बार दिवाली खास है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब आज अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको अयोध्या में पिछले 7 वर्षों के दीपोत्सव की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले शुरुआत साल 2017 से करेंगे। 1.25 लाख दिए से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। हर साल उत्तर प्रदेश सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
और एक साथ इतने ज्यादा दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार कायम करेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी दियों की गिनती के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हर साल तारीख बदलती गई, लेकिन देखिए कैसे दीपोत्सव का वही उत्साह अयोध्या वासियों में, अयोध्या नगरी में देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष तोड़ती है। 17, 18, 21, 19, 20, 22, 23 हर वर्ष की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस बार की तस्वीर सबसे अलग, सबसे खास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य होने वाली है, जिस तस्वीर को कैद करने के लिए दूर दूर से लोग तो आ ही रहे, साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंच रही ताकि इस बहुत ही अद्भुत तस्वीर को न सिर्फ देखा जा सके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा आज का ये दीपोत्सव। 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सरयू के तट पर भव्य महाआरती भी होनी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। रामनगरी की ये दीपावली बहुत ही अद्भुत होगी। और रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव पर 2 इतिहास रचे जाएंगे। पहला कि 25 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा, और दूसरा क्या होगा, 1100 वैदिक विद्वान नारी शक्ति के साथ सरयू की महाआरती करेंगे और दोनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रभु राम की नगरी, दिव्य धाम अयोध्या, जहां के कण कण में राम विराजते हैं। आज दिव्य अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। वैसे तो हर बार यहां दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, क्योंकि ये पहला मौका है जब रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है, और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। सीएम योगी ने अपील की है कि दीपोत्सव पर हर घर में दिए जलाए जाएं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है, और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। अयोध्या दीपोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, हर जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। जितने भी चौराहे हैं, हर जगह दिव्यता की झलक देखने को मिल रही है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए 18 झांकियां तैयार की गई हैं, जो रामायण की अलग अलग कथाओं का चित्रण करेंगी। दीपोत्सव पर अयोध्या में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं।
हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज और अतिरिक्त पुलिस बल को मिला करके एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। अयोध्या का ये 8वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य होने वाला है। दियों से भगवान राम के आने का स्वागत तो होगा ही, साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइट्स का खास शो लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होने वाला है। मुंगेर के कल्याणपुर गांव में इस बार बिहार की सबसे बड़ी दीपावली मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। गंगा नदी के तट पर 11,000 की आबादी वाले गांव में सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बीते 5 साल से गांव वालों के सहयोग से भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है और इस बार दिवाली के दिन 8 लाख दिए जलाए जाएंगे और उसके बाद गंगा महाआरती की जाएगी। इस दौरान गंगा में 250 नाव की व्यवस्था की गई है। सभी नाव पर लगभग 50,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार हम लोग तोड़ रहे हैं। इस साल हम लोग तकरीबन 8-8.25 लाख दिया का हम लोग दीपोत्सव करेंगे यहाँ पे, जो कि पूरे बिहार में सबसे बड़ी दिवाली के रूप में जाना जाएगा। प्लस आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, जो शिव जी की प्रतिमा है, इस पे भी 3D मैपिंग के थ्रू आपको बहुत सारे अलग अलग आकृति देखने को मिलेगा। उसका एक अलग शो होगा। प्लस उसके साथ जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था हमारा बुर्ज खलीफा, ये जो पंडाल है आपके सामने, इस पर वापस ही एकदम सेम टू सेम उसका ये किया जाएगा लाइटिंग शो। दीपावली का तैयारी इस बार की एकदम जोरों में चल रहा है। हमारे ग्रामीण के द्वारा, यूथ क्लब के कार्यकर्ता के द्वारा दिन ब दिन हमेशा की भांति जो है पहले 1.25 लाख जला, फिर इसी तरह पिछले साल जो है 7.5 लाख जला। इस बार की 8.5 लाख से ऊपर का टारगेट है जलाने का, जिसमें कि करीब 5-5.5 लाख दीपक आ चुका है। और दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगा दिए कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता क्या, लेकिन दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए हैं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल।